बिहार में हुए पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का प्रचंड जीत का दावा, टेंशन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। मोदी बोले, पहले चरण में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। बिहार चुनाव में बम्पर वोटिंग, पहले चरण में 64% से ज्यादा मतदान। बिहार में पहले चरण के मतदान में कई क्षेत्रों में सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई। चुनाव आयोग के मुताबिक 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 64% से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, जिसके बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह दावा कर दिया है कि प्रचंड जीत की ओर एनडीए आगे बढ़ चुकी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जीत का यह बड़ा दावा किया है, उसने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि तकरीबन 25 सालों के बाद बिहार में एक अलग ही रिकॉर्ड देखने को मिला, जहां पर मतदाता लंबी कतार लगा करके पोलिंग बूथ में नजर आए और सबसे ज्यादा जो संख्या रही वो महिलाओं की रही और शायद इसी वजह से ये काफी ज्यादा बम्पर वोटिंग मानी जा रही है। और चुनाव आयोग के मुताबिक 64% से ज्यादा यह रिकॉर्ड तोड़ मतदान बिहार में 25 साल के बाद हुआ है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार ने इस बात का दावा कर दिया है कि जो पहले चरण में वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में बम्पर जीत की ओर एनडीए आगे बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही बिहार में पहले फेज की वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद चुनाव आयोग ने बकायदा अपना ऑफिशियल डेटा शेयर किया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 1998 में 64.6% वोटिंग हुई, 2000 में 62.57% वोटिंग और 2025 के पहले चरण की बात करें तो इसमें 64.66% की वोटिंग हुई है। अब इसी बम्पर वोटिंग को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जनसभाओं की जानकारी देते हुए कहा कि जनता जनार्दन के इसी जोश के बीच दोपहर करीब 1:45 बजे औरंगाबाद और लगभग 3:30 बजे भभुआ में अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी के साथ ही बात अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करें तो उन्होंने भी एनडीए की प्रचंड जीत का दावा कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद। पिछले वर्षों में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है। अब समय है कि बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का। लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। बिहार के लोगों से आग्रह है कि आने वाले 11 तारीख को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें, ताकि बिहार और ज्यादा आगे बढ़े, सबका सम्मान हो, सबका विकास हो। इसी के साथ ही बात अगर हम बीजेपी बिहार की करें तो उन्होंने तो यह भी दावा कर दिया कि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव हार रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये लालू परिवार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि राघोपुर सीट जो है वो लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीजेपी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ। पहले चरण के चुनाव में 5 बातें निकल करके सामने आई। पहला, एनडीए बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ चुकी है। दूसरा, एक बार फिर 2010 वाला परिणाम बिहार में रिपीट होने जा रहा है। तीसरा, आरजेडी राघोपुर की सीट हार रही है। चौथा, अगले चरण में जीत का यह सिलसिला और ज्यादा आगे बढ़ेगा। पांचवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित सहित समाज के सभी वर्ग एनडीए के पक्ष में साथ है। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी बिहार ने अपनी जीत का तो दावा किया ही है, लेकिन राघोपुर सीट से आरजेडी के करारी हार का भी ये बड़ा दावा कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उनका कहना है कि इस चुनाव में लालू परिवार से कोई भी चुनाव नहीं जीत रहा है। सुनिए क्या कुछ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा। लालू प्रसाद के परिवार में
कोई चुनाव जीत कर नहीं आने वाला। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद की करें तो उन्होंने साफ तौर से एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रचंड जीत एनडीए के खाते में आएगी और महागठबंधन का सुपड़ा बिहार में साफ होने जा रहा है। सुनिए क्या कुछ जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने कहा। देखिए, इन दोनों के बीच विश्वास का संकट काफी लंबे समय से चला आ रहा है और शायद ये बड़ी वजह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत बहुत ही अब औपचारिक रह गई है और जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर के तनातनी खुलेआम दिखी, चेहरे को लेकर के अंतिम समय तक सस्पेंस बना रहा और जिस तरह से बिहार की जनता ने पहले चरण में वोट किया है बिल्कुल साफ है कि राजद और कांग्रेस दोनों का सफाया तय है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक दूरदर्शी नेता के तौर पर कहा है जो कुछ वो देख रहे हैं, जो भाप रहे हैं, नतीजे जब आएंगे, जब एक बड़ी जीत एनडीए के खाते में आएगी, उसके बाद ये दोनों ही दलों के नेता आपस में लड़ भिड़ करके एक दूसरे के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने लगेंगे। वही बात अगर हम बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि पहले चरण में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है उससे एनडीए का पलड़ा भारी है। सुनिए क्या कुछ दिलीप जायसवाल ने कहा। पहले चरण के मतदान में पूरे बिहार में जिस तरह से जनता ने उत्साहित होकर के और अपना मतदान किया है, महिलाओं का लंबी कतार लगा है, जनता ने एनडीए को पसंद किया है, एनडीए को जनता ने पसंद किया है और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बन रही है। जिस तरह से पूरे बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के विकास को जनता ने अपने मत के माध्यम से और उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि एनडीए की जीत भारी बहुमत से हो रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस वोटिंग पर कहा, सुनिए। एनडीए की ही सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बम्पर मतदान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बिहारियों का स्नेह, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकसित बिहार के संकल्प पर मोहर है। भारी मतदान एनडीए के जबरदस्त जीत का संकेत है। गुंडा राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार के संरक्षक राजद और कांग्रेस के लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है। विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए भारी मतदान लोगों ने किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाएं की एक ही आवाज है, फिर से एनडीए सरकार। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक ये मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पहले चरण में हुए इस मतदान के साथ ही 1314 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें प्रमुख रूप से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित राज्य सरकार के 16 मंत्रियों का भविष्य शामिल है। अब सभी की निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी है, जब ये साफ होगा कि इस बम्पर वोटिंग का फायदा किस गठबंधन को मिलता है। लेकिन जीत का दावा जो है प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।